लगातार जारी, कभी भी कब्जा हो सकता है। गनी का ऐलान, अशरफ गनी ने यह ऐलान किया है कि तालिबान को हम हराएंगे। हिम्मत अभी नहीं हारे हैं, आतंक जीत नहीं सकता है, आतंक की जीत नहीं हो सकती। हमारी सहयोगी शाजिया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शाजिया, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, अशरफ गनी की ओर से साफ इनकार कर दिया गया है कि इस्तीफा तो कुछ नहीं होगा, बल्कि हम तालिबान को हराएंगे। और मेजर गौरव आर्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण जानकारी वो हमसे साझा कर रहे हैं। सर, सुबह तक यही खबर थी कि अशरफ गनी किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन दोपहर होते होते खबर बिल्कुल उलट गई है। देखिए, अशरफ गनी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ये काफ़ी खबर फैली, ये ट्विटर पे भी फैली और ये फैली पाकिस्तान से। पाकिस्तानियों ने ट्रेंड चलाना शुरू करा, पाकिस्तानियों ने ये खबर चलानी शुरू करी कि उनको लगता है कि तालिबान उनके सगे हैं, उनकी कठपुतली हैं और जब पाकिस्तान बटन दबाएगा तो तालिबान नाचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा मैंने पहले भी बताया, वहाँ पर 3000 फौजी पहुँच चुके हैं अमेरिका के काबुल में, जो कि ऊपर से ये कहा गया है कि साहब ये लोग पहुँचे हैं वहाँ के एम्बेसी को खाली करवाने के लिए। लेकिन ये बात सच नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि 3000 लोग आपको नहीं चाहिए किसी भी एम्बेसी। 3000 मतलब एक इन्फेंट्री ब्रिगेड पूरी, उससे भी ज़्यादा। तो वो फौजी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। दूसरी चीज़, अमेरिकन सेनेटर्स का बोलना क्या बमबारी करिए तालिबान पे। और तीसरी चीज़, नॉर्दर्न अलायंस का तगड़ा होना, उनका मजबूत होना और 1000 से 5000 फाइटर अपने इकट्ठा करना तालिबान के खिलाफ। तो तालिबान को जो मार पड़ने वाली है, चौतरफा मार, अगर ये थोड़ा सा मामला पासा अगर फिट हो जाए तो तालिबान का भी जीना दूभर हो सकता है। और ये हमें पता लग जाएगा अगले 24 से लेकर 48 से लेकर 72 घंटे के अंदर। आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ खबर सुनने को मिलेगी हमें। शाजिया सर, जो टर्की आर्मी काबुल एयरपोर्ट पर लगातार खड़ी हुई है और उनका कहना है कि हम खड़े ही रहेंगे अफगानिस्तान के साथ में, हम पीछे नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, टर्की पहले तो बात कश्मीर की भी करता था, टर्की बात तालिबान की भी करता था, लेकिन फिर टर्की नेटो का भी मेंबर है और नेटो का मेंबर होने के नाते टर्की अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकता मिलिटरीली, उसको नेटो के साथ चलना पड़ेगा। इसलिए जो टर्की को ड्यूटी दी थी कि आप जाके काबुल के एयरपोर्ट की रक्षा करिए, रखवाली करिए वहाँ पे, तो वहाँ पे अपनी ड्यूटी पर लग गए। और जो पहले कह रहे थे कि हम इस्लामिक मुल्कों की रहनुमाई करेंगे, उनके लीडर बनेंगे, वो सब ख्वाब तुर्की ने बिल्कुल अपने बहा दिए पानी में। और अब तुर्की लग गया अमेरिका की सेवा करने में, क्योंकि इसके पैसे भी हैं, अमेरिका की गुडविल भी है। और सबसे बड़ी चीज, अगर तुर्की चाहता है कि इट शुड बी काउंटेड अमंग द कमिटी ऑफ नेशंस, रिस्पॉन्सिबल नेशंस, फिर तुर्की को यह काम शाजिया करना ही पड़ेगा। तुर्की ने भी अपने सुर बदले हैं। शाजिया सर, तालिबान की ओर से जो स्पोक्स पर्सन ने लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी देश के एम्बेसी को हमसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, किसी भी दूतावास को कोई खतरा नहीं है, किसी एम्बेसडर को कोई खतरा नहीं है, इवन इंडियंस को भी कोई खतरा नहीं है। हम विश्वास कर सकते हैं क्या? देखिए शाजिया, मुझे नहीं लगता कि हमें विश्वास करना चाहिए तालिबान पे। उसका कारण है, और कारण सिंपल सा ये है कि ये पावर में अगर आते हैं, अगर ये लोग इख्तिदार में आते हैं, अगर तालिबान सरकार बनाता है, तो ये कैसे सरकार बनाएगा? क्या ये चुनाव से आ रहा है कि हम बोलें कि ठीक है, चुनाव से जो आदमी आता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए फॉलो करता है क्योंकि उसको फिर 4-5 साल के लिए, 4-5 साल के बाद उसको लोगों के बीच में जाना पड़ता है। तालिबान कोई रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों फॉलो करेगा शाजिया? तालिबान कैसे आएगा? अगर इख्तिदार में आता है, अगर पावर में आता है, तो गर्दन काट के आएगा तालिबान। तो जो लोग गर्दन काट के इख्तिदार में आते हैं, जो लोग गर्दन काट के पावर में आते हैं, वो लोग किसी कानून पे विश्वास नहीं करते। तो ये कहना कि किसी भी एम्बेसी को, किसी भी दूतावास को कुछ दिक्कत नहीं होगी, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। आज तक इनका रिकॉर्ड खराब रहा है। इन लोगों ने 1989 में नजीबुल्लाह, जो अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट था, उसको एक कॉमन क्रिमिनल की तरह, जैसे कोई मुजरिम हो, उसको ले आए और चौक पे उसको टांग दिया था खंबे के ऊपर, और उसको फांसी दे दी थी। सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान को, सिटिंग प्रेसिडेंट था नजीबुल्लाह, उसका मर्डर कर दिया तालिबान ने। तो ये लोग वो लोग हैं, इनकी ये माइंडसेट है। हालांकि सर, दुनिया भर के जो तमाम देश हैं, उनका साफ कहना है कि तालिबान अगर बलपूर्वक सत्ता में काबिज होता है तो हम उसको स्वीकारेंगे नहीं। आपको लगता है तालिबान को इस बात से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि तालिबान को इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये पुराना तालिबान नहीं है। पुराने तालिबान को भी 3 मुल्कों ने स्वीकार करा था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान ने। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उन्होंने बोला कि साहब, हमारा तालिबान से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। एक ज़माना था जब उसके साथ खिलवाड़ करते थे तालिबान के साथ, वो ज़माना ओसामा बिन लादेन का था, अहमद मुगनिया का था और इन सब लोगों का था, जिनको CIA ने भी बनाया था, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने, काफ़ी हद तक उसका भी हाथ था। लेकिन सऊदी अरेबिया के हाथ 9/11 के बाद जल चुके हैं। अब कोई अमेरिका को या दुनिया में कोई अपनी छवि ऐसी नहीं करना चाहता कि साहब ये किसी भी प्रकार से किसी भी दहशतगर्द तंजीम को ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो UAE ने और सऊदी ने अपने हाथ पीछे खींच लिया। बचा पाकिस्तान, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्या करता है ये देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर जबरदस्त है इस समय, लेकिन पाकिस्तान तो खूब सपोर्ट कर रहा है इस समय तालिबान को, और हमेशा करता रहा है। एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगी, आम जनता के लिए एक क्वेरी है, क्या तालिबानी लड़ाके जो हैं वो अपडेटेड हैं, वो पढ़े लिखे हैं? इनके कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं तालिबान के, और जो दोहा में इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं तालिबान के, स्टैनिक्ज़ाई,
उनकी ट्रेनिंग हुई थी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, वो इंडियन आर्मी की ट्रेंड हैं और तो बहुत पहले उन्होंने छोड़ दी थी, अब तो काफ़ी उनकी उम्र हो गई, काफ़ी सीनियर हैं। लेकिन स्टैनिक्ज़ाई जो हैं ही इज़ पार्ट ऑफ द तालिबान और उनकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है, भारत की प्रीमियर ट्रेनिंग एकेडमी है कैडेट्स की, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हुई है। तो पढ़े लिखे तो इसमें लोग हैं वैसे, लेकिन इनका जो काडर है वो पढ़ा लिखा नहीं है, जो ग्राउंड पे इनके लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। बाकी तालिबान वाले आप देखें वो लैपटॉप्स हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, सॉफ्टवेयर है, वो अलग अलग ट्विटर हैंडल से अपना काम करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, तालिबान का एक काडर है जो पढ़ा लिखा है, जो हाईली एजुकेटेड है। लेकिन ये खेल शाजिया सत्ता का है, इसमें जितना खून बहे उतना कम है, क्योंकि अंत में एक कोई ना कोई एक पार्टी भाग खड़ी होगी काबुल से और दूसरी पार्टी जो है वहाँ पे इक़्तिदार में आ जाएगी। और मुझे लगता नहीं है कि तालिबान जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में है। आगे चल के क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा तर्जिया, जो मेरा एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस यही कहता है कि तालिबान मूड में नहीं है किसी प्रकार का भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। हम तालिबानी सजाओं के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं और आज हम तालिबान के बारे में बहुत तफसील से बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अफगानी कानून से कितनी अलग है तालिबानी सजाएं। देखिए, तालिबान की जो सज़ाएं हैं वो टिपिकल जो तालिबान सज़ा मिक्सचर है एक्चुअली, इट इज़ नॉट प्योर शरिया ऑल्सो जो तालिबान फॉलो करता है। वो कहते हैं कि हम प्योर इस्लामिक शरिया फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें काफ़ी जो कबीले वाले लोगों के जो रिवायात रहते हैं, जो ट्रेडिशंस रहते हैं, उनको भी वो लोग फॉलो करते हैं। डेथ बाय स्टोनिंग है, हाथ काट देना चोरी का, ये सब एक तरफ है। लेकिन कोई शरिया ये कभी नहीं कहता कि आप किसी 12-13 साल की लड़की को आप किडनैप करके उसको अपना उससे शादी कर लीजिए। तालिबान ये भी करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो कबीले के कानून हैं उसको शरिया के साथ मिक्स करके एक बड़ा पोटेंट पॉइजनस कॉकटेल है। इस समय मेजर गौरव आर्या दे रहे हैं कि जो कबीले के कानून हैं उनको शरिया के नाम से ये परोसते हैं। इसी पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन तफसील से एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं किस तरीके से बस 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर तालिबान काबुल के रह चुका है। रिपोर्ट आपके सामने। काबुल पर तालिबान का होगा कब्जा। तालिबान से कैसे बचेगा अफगानिस्तान? तालिबान अफगानिस्तान की जंग में खतरनाक मोड़। बम बारूद के दम पर तालिबानी लड़ाके एक एक कर अफगानिस्तान के बड़े शहरों को कब्जे में लेते जा रहे हैं। काबुल की ओर बढ़ते तालिबानियों के सामने अफगानी सेना भी बेबस नजर आने लगी है। दुनिया की महाशक्तियां घुटने टेकने पर आ चुकी हैं, तो अफगानिस्तान की घनी सरकार गहरे संकट में घिर गई है। खबर है कि अफगानिस्तान के 34 में से 15 प्रांतों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जिसमें मशहूर शहर कांधार भी शामिल है। तालिबानी आतंकियों ने अब तक जरान, शबरगान, कुंदुज, शरेपोल, तलोकान, ऐबक, फरा, पुले खुमरी, फैजाबाद, गजनी, पुले आलम, हेरात, लोकार और कांधार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तालिबानी आतंकियों ने कल देर रात ही कांधार पर कब्जा किया। मिल रही खबरों की माने तो आतंकियों को देखकर अफगानी अधिकारियों और सेना ने कांधार खाली कर दिया, जिसके बाद तालिबान लड़ाकों ने आसानी से शहर पर कब्जा कर लिया। कांधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शहर पर कब्जा करते ही तालिबानी आतंकियों ने वहां के लोगों पर कहर बरपाना भी शुरू कर दिया। कब्जे वाले इलाकों में तालिबानियों ने जमकर उत्पात मचाया। एक तरफ जहां राजनेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जेल में बंद खूंखार कैदियों को छुड़ाकर तालिबान अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। कुंदुज से रिहा किए गए 630 खूंखार कैदियों में से 130 तालिबानी आतंकी हैं, जिनमें से ज्यादातर को मौत की सजा मिली हुई थी। वहीं निमरोज प्रांत के जरान शहर से 350 कैदियों को छुड़ाया गया, जिसमें ज्यादातर खूंखार आतंकी हैं, जो अब तालिबान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जेलों को तोड़कर छुड़ाए जा रहे आतंकियों की वजह से हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान की बढ़ती ताकत का आलम यह है कि हेरात, गजनी और कांधार पर कब्जे के बाद तालिबानी आतंकी काबुल के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में दुनिया के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि क्या एक पूरा देश खतरनाक आतंकियों के चंगुल में आ जाएगा, जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।